गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये फाइनली शूटिंग अ व्लॉग। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक। ओके, सो आज दिन की शुरुआत हुई है फटाफट जाके नेल्स करवाने से। सो आई एम ऑलरेडी ऑन द वे टू द सैलॉन। मॉल में है ये वाला सैलॉन जहां मैं जाती हूँ, तो आई एम गोइंग देयर। काफी ज्यादा ग्रोथ हो गई है, आगे आ गए हैं नेल्स, सो आई एम जस्ट गोना गेट देम रीफिल्ड। ये वाला है और इसका जो बेस का कलर है वो पैरों पे जाएगा। ये क्या? नहीं, ये थोड़ा पिंकिश है। ये लग रहा है मुझे। हाँ, ये ठीक है आई थिंक। अच्छा, पैरों पे भी ठीक लगेगा ये वाला। ओके, सो माय नेल्स आर डन। The nails are done। ये evil eye वाले कराए हैं, अच्छे लग रहे हैं मुझे। Now let's go home and have lunch। मेरा ना बीच में intermittent fasting जो मैं कर रही थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी because of a lot of travel and all of that। तो मैंने बहुत सीरियस होकर शुरू कर दिया एंड एक्चुअली मेरी जो फास्टिंग है वो दोपहर को 1 बजे खत्म हो जाती है, बट अभी टाइम हुआ है 3 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, विच इज नॉट गुड। सो आई हैव टू गो होम और क्विकली ब्रेक माई फास्टिंग। और अभी मुझे पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा, मुझे आराम से 3:45 बज जाएंगे घर जाते जाते। ये लीजिए, एक्सक्यूज मी, 100 रुपए दिए मैंने, 40 रुपए कटने थे, 60 रुपए वापस मिलने थे। 10-10 रुपए के नोट बंदी ने 3 बार गिने। ओके, 3:30 बजे पहुंच गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ट्रैफिक नहीं मिला तो काफी टाइम पे पहुंच गई हूँ। आई एम सो हंग्री, आई वांट टू ईट। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? क्या कर रहा है मेरा बेटू? लेट जाती है आने पे, बस प्यार करो। देखो सुसु भी कर दिया है, इतनी एक्साइटेड हो जाती है। मैं अभी गई थी थोड़े घंटे पहले। चल उठ जाए यहाँ से। हाय बक्कू। हे भगवान कमल यार, ये तो बेवकूफ। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। लेट मी लव एटम ऑल्सो। क्या? हाँ, तू लिटी रहे, मैं आई 1 मिनट में। हाय अट्टू। ये देख बदतमीज। हाय कुकू। What's up? Show me. The nails. अच्छा, Wow. मस्त है ना कुकू? Very creative design कुकू। देख के बनवाया ऑब्वियसली इंटरनेट से, but I think it's looking nice. Looking nice. Finally somebody is using the cup. By the way, this is one of the gifts जो मैंने mystery box में कम्मू को दिया था, and this is the only gift that Kamal does not use. Finally I see the mug out of the box and out of the almirah. How come? मग देखा? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। जो कॉफी बना लो। कोको मग को भूख लग रहा है, मैंने 20 hours हो गए कुछ नहीं खाया। Go then eat food। चलो फिर बना दी बाद में कॉफी, ठीक है? नहीं वो तो ठीक है, बट ये बताओ तुम हॉट क्यों लग रहे हो इतने? I got a hair trim and a beard trim। पर तुम फॉर्मल शर्ट पहन के क्यों बैठे हो? I had to record an audition ना। अच्छा, क्यूटी पाए और क्यूटी। ओए मेरा दाना। हाय। वहाँ है क्यूटी पाए। बाबू मेरे को बहुत दर्द हो रही है। कमू इज सो दिस थिंग अबाउट पर्टिकुलर अबाउट हिज फेस। टच नहीं करने देता कमू। नो, पप्पी भी नहीं करने देगा उस साइड पे। पप्पी भी नहीं। सही बता, मैं बिंदी भी लगा के गई है ऐसे पूरा ये प्रूव करने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ। क्योंकि मैं पता क्या है, मैं तैयार हुई ना, मैंने एकदम रियलाइज किया मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। फिर मैंने यार बिंदी लगा ली, पर चलो कोई लड़का वड़का ना मिल जाए कहीं बाहर। लंच में बना है आज चिकन। क्या थोड़ी बहुत तमीज सीख लो तुम, भैया को भी प्यार करने दिया करो अपने। हाँ, क्या पूछ रही हूँ मैं? मेरा बच्चा। जनाब को आ गई है चिकन की स्मेल। अब तो क्या चाहिए? चिक्की चाहिए? चल कोको बाय, गोइंग टू द ऑफिस। टाटा बाय।
ओके, सो आई हैव रीच्ड ऑफिस नाउ. आई हैव टू डू अ कपल ऑफ थिंग्स नाउ. 2 चीजें 3 चीजें कुछ हैं दिमाग में आ रही है, छोटी छोटी चीजें वो करनी है. सबसे पहले मेरे को ना 1-2 फ्रेंड्स के लिए कुछ लिपस्टिक्स निकालनी है कुरियर करने के लिए. वो भेजते हैं, कुरियर बनाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं. एक तो मेरे पास ये पूरा पड़ा है, नहीं इसमें से 1-2 लिपस्टिक्स इसमें से मैं वृति को दे चुकी हूँ, उसके फेवरेट जो भी उसको लगे थे. सो इसी में से मैं कुछ और शेड्स निकालती हूँ भेजने के लिए. मुझे मतलब थोड़ा सा ये देखना है ना कि कौन किस एज ग्रुप का. लाइक एक तो मेरे को एक आंटी को भेजनी है, तो आई डोंट वांट कि मैं उनको ऐसे बोल्ड रेड कलर की लिपस्टिक्स भेज दूं. तो वो मेरे को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी लिपस्टिक्स किसको अच्छी लगेंगी. बिकॉज जब लोग बोलते हैं ना कि भेज दे लिपस्टिक्स, कभी ये नहीं बताते कि कौन सा शेड चाहिए उनको, जैसे कि अपनी मर्जी से भेज दे. एंड देन ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो कि मैं भेजूं और वो चीजें वेस्ट जाए, वो लोग ना लगाएं. सो इसलिए मैं थोड़ा सा एज ग्रुप का ध्यान रखते हुए उनको लिपस्टिक्स भेजती हूँ, किसी को भी भेजनी हो तो. और कुछ लिपस्टिक्स मेरे को यहाँ से भेजनी है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मामा अर्थ की लिपस्टिक्स. इसमें से भी हम कुछ सामान भेजेंगे. ओके, अभी नेक्स्ट मेरे को क्या करना है ना, ये जो सोफा आपको दिख रहा है ये स्टूडियो वाला, इसके कवर्स ऑब्वियसली वो मतलब धुलने जाते हैं कभी कभी बीच में, तो वो धुल के आ चुके हैं, सूख के आ चुके हैं. तो इनको मुझे वापस से चढ़ाना है इनके ऊपर. लो जी, ये भी हो गया. अब मेरे को थोड़ी देर करनी है एडिटिंग. मैंने कल वीडियो शूट की थी, इनफैक्ट वीडियोस का किलारा भी सब वहीं डला हुआ है. अभी तक दिखा देती हूँ क्योंकि कल मैं इतना थक गई थी वीडियो शूट करके. अभी तक ऐसे ही पड़ा है सामान, यहीं पे मैंने शूट किया था. तो आई हैव टू फिक्स ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, बट आई डू दिस लेटर क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले एडिटिंग करनी है. सो आई हैव टू क्विकली स्टार्ट एडिटिंग द वीडियो. और वो भी ऐसे ही नहीं है कि आज में हो जाएगी, इट विल टेक टाइम. चाय चाहिए मुझे, चाय. आई नीड चाय. Yes, tell me, Isha. Right. Okay. Regarding the stage of the campaign, also there was one more asset added to it. So, right. A confirmation call and a confirmation deal, and yeah, we can start working on it. Okay, तो साथ साथ मैंने चाय बना ली और साथ साथ मैंने एक काम की कॉल निपटा ली. अब मैं शुरू करती हूँ साथ में एडिटिंग. ओके, एडिटिंग चल रही है और मेरे को ना एडिट करते करते दिमाग में आई एक चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी. आज जब मैं अभी वापस आ रही थी, बेसिकली मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि इतना लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर चुका है ना आज के टाइम पे, स्पेशली रोड पे, जैसे हम रोड रेज बोलते हैं. इतना लोगों के अंदर गुस्सा है कि उनसे नॉर्मली बात भी करो तो वो आप पे भड़केंगे ही भड़केंगे. मेरे को एक्चुअली इस चीज़ की बहुत आदत है, कमल को और मेरे को साथ दोनों को ही हमें बहुत आदत है. हम रोड रेज बहुत एक्सपीरियंस करते हैं. मेन रीजन जो हमारा रहता है ना वो ये रहता है दैट हम काफ़ी स्लो ड्राइव करते हैं. काफ़ी मतलब ऐसे नहीं कि कोई हम बस ऐसे बीच सड़क में लगा के बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट हाँ, हम काफ़ी स्लो ड्राइव करते हैं और हमें मतलब पसंद ही नहीं है ऐसे कि बहुत तेज़ ऐसे कहीं दौड़ के जाना है. हम कहीं पे, पहली बात तो हम बहुत पंक्चुअल टाइप के लोग हैं, तो हम टाइम से निकलते हैं. हम सारा कुछ ऐसे नहीं करते कि एंड टाइम पे निकले और फिर सड़क पे लड़ते हुए जा रहे हैं. सो वी डोंट डू दैट. तो हमें बड़ी अजीब लगती है चीज़ें जब लोग ऐसा करते हैं. तो आज मेरे साथ क्या हुआ, आई वॉज कमिंग फ्रॉम द मॉल. ऑब्वियसली उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था मेरा. तो मेरे घर के काफ़ी पास पहुंच के देयर इज़ अ रोड, मतलब बिल्कुल मेरे घर के लगा लो बाहर, बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर जो रोड है वो इस तरीके की रोड है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रोड है. तो उस पर अक्सर क्या होता है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अक्सर एक साइड से आने वाले, जो उधर साइड से आने वाले लोग हैं वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो न्यू लोग हैं. इफ दे आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, दे गेट कंफ्यूज्ड. तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा रॉन्ग साइड आते हैं. वो दिखने में ऐसा लगता है कि ये रोड है, बट एक्चुअली एक साइड जाने वालों के लिए दूसरी रोड है जो एक्चुअली दिखती नहीं है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलत साइड पे आ रहे होते हैं. तो ठीक है, कई बार मैं लोगों को बता भी देती हूँ कि उस साइड पे है रोड, और कई बार मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं साइड कर लेती हूँ गाड़ी की, ठीक है यार इनको नहीं पता चला होगा. एंड उस
वजह से एक्चुअली मुझे ये भी पता है बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि ये रोड उधर से है, बट उनको आलस है बस उधर से जाने का, तो वो इसी रोड पे रॉन्ग साइड से निकाल लेते हैं। सो आज क्या हुआ, आई सॉ अ कार कमिंग रॉन्ग साइड पे एंड उसके ऊपर लिखा था वो ड्राइविंग वाली जो ड्राइविंग क्लास वाली जो कार नहीं होती जिसके ऊपर लिखा होता है ड्राइविंग स्कूल एंड ऑल दैट, और एल भी लिखा होता है लर्निंग यानी के, तो वो कार मुझे आते हुए दिखी और बहुत धीरे धीरे आते हुए दिखी। तो इट वॉज अपेरेंट कि भाई जो भी इंसान अंदर है वो गाड़ी सीख रहा है। तो जैसे ही मैं थोड़ा और पास आई मैंने देखा कि भाई साहब कोई लड़की है और जो बहुत ही डर डर के ऐसे वो चला रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इशारा किया, मैंने अपनी, फिर उसने रोकी, मैंने खिड़की जैसे ही नीचे करी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो बोली यस। मैंने कहा एक्चुअली ना ये वाली जो रोड है ना उस साइड पे है एक्चुअली उधर। हाँ तो वाई यू ड्राइविंग दिस वे, एक्सक्यूज मी यू आर रॉन्ग, वाई यू ड्राइविंग दिस वे। मैंने कहा एक सेकंड पहले तो आप ठंडे रहो, चीखो मत। मैंने कहा मैं ना आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आप आ रहे हो ना आपको कंफ्यूजन, हाँ मतलब व्हाट डू यू मीन टू से, मतलब वो बंदी मेरी बात ही ना सुने, आपको दिख नहीं रहा मैं गाड़ी सीख रही हूँ और ऊपर से आप गलत चला रहे हो। मैंने कहा एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गाड़ी सीख रहे हो ना सबसे पहले तो मेरी आपके लिए ये हिदायत रहेगी कि सबसे पहले तो आप पेशेंस सीखो रोड पे अगर आपको गाड़ी सीखनी है, बिकॉज यू कांट लर्न समथिंग न्यू ऑलरेडी विथ सो मच एंगर एंड सो मच रेज। एकदम से शी गॉट सो एंग्री कि मैंने उसे क्यों टोक दिया, जबकि मैं उसको ये इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि शी वॉज लर्निंग द कार। आई डेंट वॉन्ट उसका एक्सीडेंट हो या कोई कोई और आके उसमें टक्कर ही मार दे। एंड देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ना शी रियलाइज्ड कि भाई ये बंदी इज नॉट टॉकिंग टू मी हाउ आई एम टॉकिंग टू हर। एंड देन बगल में जो बंदी थी जो एक्चुअली कार सिखा रही थी, आई एम श्योर वो सिखा रही होगी, शी सेज कि नहीं 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 सॉरी एक्चुअली अरे वो एक्चुअली ऐसे कह रहे हैं, वो एक्चुअली ऐसे कह रहे हैं। देन दिस पर्सन रियलाइजेस कि अच्छा हाँ एक्चुअली हम गलत रोड पे हैं। देन शी सेज के अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी एक्चुअली मेरे को कंफ्यूजन। सो मैं उसके बाद यही सोचती हुई अपने घर में भी घुसी, रास्ते में मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि यार लोगों के अंदर बिल्कुल पेशेंस हम लोगों में से खत्म होती जा रही है, स्पेशली रोड पे। एंड रोड एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमको सबसे ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफ इज एट स्टेक। आप तेज चला रहे हो, आप किसी को गाली देके हटने को बोल रहे हो, सो मच हैपेंस ऑन अ रोड। और हमें बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ता है क्योंकि हम थोड़ा नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो लोग हमें सिर्फ बहुत सारे हॉर्न इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ए चलना 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 चलाना, जबकि हम रेड लाइट पे खड़े हैं। सो आई एम समटाइम्स वी टेल दैट पर्सन लाइट है भैया, लाइट है, चलना चलना चलना। ऐसी इतनी सारी चीजें होती हैं कि मतलब दिल घबराता है कभी कभी रोड पे निकलने पे। इट्स जस्ट वेरी सैड। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनमें से भी कोई ऐसा इंसान है तो यू रियली नीड टू चिल एंड जस्ट इंजॉय द जर्नी, जस्ट इंजॉय द ड्राइव। मुझे बहुत पसंद है। मैं और कमल धीरे चला के आराम से इसीलिए जाते हैं बिकॉज एक तो रिस्क खत्म हो जाते हैं और दूसरा हमें लगता है कि यार पीछे वेट कर रहे हैं हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हम जिन्हें फर्क पड़ेगा अगर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए शो ऑफ भी होता है। आई नो फ्यू पीपल जो मेरे सर्कल में ही है हु ड्राइव रैश फॉर द शो ऑफ। आई थिंक मतलब देयर बी लाइक यो 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 मैन। तो आई हेट इट। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि यार मतलब प्लीज धीरे चलाओ गाड़ी, धीरे चलाओ। मैं तो बहुत डरती हूँ तेज ड्राइविंग से। एंड बाय द वे जिनको नहीं पता है, माई फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। ये तो मैं बिल्कुल रिलेशन भूल ही गई। मे बी यही कारण है कि अब जब मुझ में वो मैच्योरिटी आ गई है जहाँ पे मुझे लगता है कि आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। दिस इज वन थिंग आई वांट टू बी रियली अवे फ्रॉम बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर बिकॉज ऑफ रैश ड्राइविंग। माई फादर आई थिंक वॉज ड्राइविंग fast and I think he was a little bit drunk also and yeah he had just bought a new car. I think कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले उन्होंने नई कार खरीदी थी and he was going somewhere in that new car and obviously my mother tells me all these stories. मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है because I was very very small. He met with an accident and he died on the spot. उनका काफ़ी गंदे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। वो आई थिंक वो बहुत तेज़ चला रहे थे और वो एक गाड़ी एक पेड़, बहुत बड़े पेड़ के अंदर जाके उनकी गाड़ी बजी थी एंड ही वाज डेड ऑन द स्पॉट। सो या बस दिमाग में आ गई तो बहुत सारा ज्ञान झाड़ दिया। अभी मैं वापस चलती हूँ अपनी एडिटिंग पे और आप लोगों को फिर मिलती हूँ। एंड आई थिंक अब मैं इस ब्लॉग को फिनिश कर देती हूँ क्योंकि मैं अब एडिटिंग ही करूँगी और इसके बाद मैं अपना मेकअप वेकअप उतार के जाऊँगी, चेंज करके मैं जाऊँगी अपनी वॉक पे। स्विम मुझे आज नहीं करना है क्योंकि मैंने आज ही बाल धोए हैं तो आई डोंट वांट कि वो आज ही खराब हो जाए। वैसे मैंने वापस से स्विमिंग भी शुरू कर दिया है। मतलब बेसिकली अब मैं वापस से सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा
वो हो गई हूँ, सीरियस हो गई हूँ। जैसे बीच में इंटरमिटेंट भी बहुत वो हो गई थी, कुछ भी खा रही थी मैं, ट्रैवल में भी कुछ भी खा रही थी, एंड फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, एक्सरसाइज भी छूट रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने वापस शुरू कर दी हैं। एंड तो अब मैं वही करूँगी। अब मैं इसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करके आई विल गो फॉर वॉक टुडे, वॉक एंड रन ये करके आऊँगी। तो आई थिंक अब हम व्लॉग को इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स करूँ, क्योंकि अभी फिर से वापस से मैं उस जोन में आ गई हूँ, और अब फेस्टिवल्स भी है यार, तो आई एम श्योर यू गाइज वुड लव टू यू नो वॉच व्लॉग्स एट दिस टाइम, क्योंकि बहुत कुछ होता भी है, मज़े भी आते हैं। अदरवाइज कई बार ऐसे हो जाता है कि यार मतलब क्या ही है, बहुत ही सिंपल सी लाइफ चल रही है, कुछ है ही नहीं करने को। यही तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम होती है। मैं डेली व्लॉगिंग इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा वही होता है, सुबह का रूटीन, अपना घर के वर्क के थोड़े बहुत काम किए, अपना बच्चों वाले जो भी चीजें हुई कम्मू के साथ, ठीक है, उसके बाद ऑफिस आ गए, यहाँ पे एडिट करने लग गए या फिर शूट करने लग गए। वी डोंट हैव अ लाइफस्टाइल जहाँ पे मैं रोज व्लॉग करूंगी, तो यू गाइज विल एंजॉय। बाकी देखेंगे, ठीक है, अभी के लिए मैं जितने ज्यादा से ज्यादा व्लॉग हो सके वो करूंगी, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। तो ठीक है, आई विल सी यू सुपर सून, बाय।